आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ में। नाजरीन आपको बता दें इस वक्त दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद और हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के पुत्र कमलाकांत राजभर जी उर्फ पप्पू राजभर जी। आपको बता दें जो दीदारगंज की सीट है जिससे आज सुखदेव राजभर जी खुद विधायक रहे और इस वक्त समाजवादी पार्टी के एक तरीके से ये कह सकते हैं उम्मीदवार है, सबसे मजबूत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के दीदारगंज के कमलाकांत राजभर जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मिल्लत टाइम्स पर। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है, कमलाकांत राजभर जी आपके पिताजी भी एक तरीके से राजनीति में थे, वरासत में एक तरीके से कह सकते हैं राजनीति भी आपको मिली और जो ये सियासत का रसूख है वो भी। तो आने वाले 2022 में जिस तरीके से आपकी पार्टी कह रही है बदलाव होगा, कैसे आखिर ये बदलाव होगा? बीजेपी को हटाना कितना मुमकिन साबित होगा आप लोगों के लिए? नहीं, बीजेपी को हटाना युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होगा इस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए। और युवा जग चुका है और सबसे ज़्यादा शोषण युवाओं के साथ हुआ है। उनकी नौकरी में, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा शोषण युवाओं के साथ हुआ है। इसलिए युवा इनको पूरे जी जान से लग गए हैं हटाने के लिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं युवाओं से ही बात हो रही है कि प्रत्याशी कोई भी आए, सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को भी टिकट दें, इससे हमसे नहीं, हमें युवा कह रहे हैं भाजपा को हटाना है। और उसमें उनका कोई कहीं शक नहीं है कि भाजपा को जाना ही जाना, तय है भाजपा को जाना। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने विकास किए, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिए उत्तर प्रदेश की आवाम को और नौजवानों के साथ भी हमने काम किया, विकास किया प्रदेश का। इन सारे मुद्दों को जो गिनाते हैं तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भाई एक्सप्रेस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा सरकार में ही ये हो गया था, खाका खींचा जा चुका था, सब कुछ हो चुका था। इन्होंने आप हमारे मार्टिनगंज में ही एक हॉस्पिटल बन के खड़ा है 100 बेड का। सरकार में बाबूजी रहे 5-6 बार क्वेश्चन लगाए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। आज भी आप जाएंगे खंडार खड़ा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है और विकास की क्या बात करते हैं। आजमगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, आप देख लीजिए आजमगढ़ में कोई रोड देख लीजिए, कोई ऐसा रोड बता दीजिए जो लिंक रोड हो, जो इन्होंने सही किया हो। अच्छा कमलाकांत राजभर जी, आचार संहिता भी आदर्श आचार संहिता लागू है जब से चुनाव डेट आ चुकी है। तो आपसे ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो तमाम नेता हैं एक दल से दूसरे दल में आ रहे हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया भी जारी है, लोग एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं और कैबिनेट मंत्री उनके साथ आ गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि और आने वाले हैं। तो इससे क्या पार्टी का जो जनाधार है, ओबीसी वोट है, क्या उसमें इजाफा होगा कि नहीं होगा? भाई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, ये ओबीसी के चेहरे हैं। पार्टी ये गए थे ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए। भाजपा वादा की थी कि कुछ नहीं होगा, ओबीसी के भला होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने ओबीसी के साथ धोखा किया। ओबीसी का आरक्षण खाने का काम किया भाजपा ने, और उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और सरकार बनेगी। एक लहर चल चुकी है सरकार बनने की, ये सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जहन में कमलाकांत राजभर जी एक सवाल और आता है कि आपके पिताजी बहुजन समाज पार्टी में काशीराम जी के साथ काम किया और जो बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता थे उनके साथ उन्होंने काम किया। तो आखिर वो क्या वजह रही हैं और क्या वो सियासी माहौल रहा है कि आपने बहुजन समाज पार्टी ना ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली? और क्या वो हालात रहे हैं कि फिर उसके बाद दीदारगंज से आप दावेदारी करते हैं समाजवादी पार्टी से, और आपके जो क्षेत्र जो दीदारगंज की जो तस्वीरें हैं, सड़कें की हालत बदहाल है, यहाँ पे सड़कों का काम नहीं हुआ, फूलपुर से लेकर मार्टिनगंज तक और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या वजह रही है कि बहुजन समाज पार्टी में आप नहीं गए? क्या वजह वो रही है कि दीदारगंज से आपने दावेदारी भी की? बहुजन समाज पार्टी में हमारे पिताजी 35 साल रहे और 2-3 साल से बहुत हम लोग पार्टी के रवैये से, जो पार्टी का मूवमेंट था उससे पार्टी भटक गई थी। पिछड़ों, दलितों, शोषितों के बाद जो पार्टी पहले बात करती थी उससे वो भटक गई थी। इसलिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के विचार, ओबीसी की और पिछड़ों की, उनके पार्टी में लड़ाई लड़ने के जो 5 साल में उन्होंने लड़ाई एससी और ओबीसी पिछड़ों अल्पसंख्यकों के लिए, इससे हम प्रभावित होकर उनसे जुड़ने का
जुड़े हम उनसे। अच्छा, तो यही सारी वजह रही है कि आप अखिलेश जी से जुड़े, उन्होंने विकास किया, डेवलपमेंट पे सारे इश्यूज पे काम किए। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप सियासत में भी आ गए हैं, एक्टिव भी हैं, समाजवादी पार्टी में आपने दीदारगंज से दावेदारी भी कर दी है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र की जो सबसे बदहाली और सबसे ज़्यादा जिस जिस चीज़ पे काम नहीं हुआ है और बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स भी है दीदारगंज में, तो आवाम भी आप तक आती होगी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। अब आपको पहले ही बताया कि 10 साल से हॉस्पिटल बन के खड़ा है, खंडहर हो गया है। उसके बारे में बाबूजी ने क्वेश्चन विधानसभा में उठाया कि इसको चालू कराया जाए, शुरू कराया जाए। इससे जनता को दिक्कत होती है, स्वास्थ्य के लिए आजमगढ़ जौनपुर जाना पड़ता है। यहीं पर 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसको सरकार नहीं चालू कर पाई। एक कुशल गांव में हॉस्पिटल बन के तैयार है, सरकार उसको अब आज तक डॉक्टर नहीं हो पाए, बिल्डिंग केवल खड़ी है। तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हो सकेगा पार्टी करेगी। जी जी। कमलाकांत राजभर जी, एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के लोग ये हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है, गुंडा और क्राइम एक तरीके से बढ़ता है उत्तर प्रदेश में और क्रिमिनल को पार्टी में ज्वाइन किया जाता है, आपकी पार्टी पे ये बड़ा इल्ज़ाम है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं बीजेपी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई क्रिमिनल नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं क्रिमिनल से भरी हुई पार्टी है। बीजेपी को लग रहा बीजेपी में है इसलिए उनको दूसरे को लगता है ना बीजेपी में क्रिमिनल हैं। सबसे ज़्यादा इसी सरकार में शोषण गरीबों का, जितने अभी यहीं हमारी बाजार है बरौना, 3 बजे दिन में डकैती पड़ी, गोली चली, एक बच्चे को 8 साल का बच्चा, तो उसको गोली लगी। तो अपराध तो यहाँ पर है, दिन में डकैती। जो पहले सुना जाता था कि आज डाकू आए, लेकिन दिन में डकैती पड़ी दुबरा बाजार में। आप विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया गया, 8 साल के बच्चे को उसके रीढ़ में गोली लगी, उसकी पीजीआई हमने भी गया, वहाँ इलाज हुआ, और हमारे एक वो रिलेटिव थे उनको गोली लगी दिन में, अब 3 बजे। तो अपराध यहाँ है, यानी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है योगी? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। जब 3 बजे गोली चल रही है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से ठीक हुआ? लॉ एंड ऑर्डर कौन सी सरकार में बेहतर रहेगा? कौन सी सरकार में उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकेगा? समाजवादी पार्टी में। अच्छा, यानी आपको यकीन है कि अखिलेश यादव जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो वो हो सकेगा? एकदम बनाएंगे। अच्छा, हमारी सरकार बन रही है। आपके समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं 22 में? हमारी समाज ने निर्णय लिया है कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 100% हमारा समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है। कमलाकांत राजभर जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के आगामी असेंबली इंतखाब को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की आवाम और प्रदेश की युवाओं से आपकी क्या मांग रहेगी और अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2022 के इलेक्शन में? हम 2022 में युवाओं से ही अपील करेंगे। ये भाजपा सरकार सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, युवाओं के साथ अत्याचार नौकरी में, बेरोजगारी में। आज कोई भर्ती इनकी क्लियर नहीं हुई। अभी बेचारा टीजीटी के पेपर हुआ, देखिए उसमें लीक हुआ, कहाँ कहाँ से बच्चे गए पेपर, कोई लखनऊ गया, कोई आजमगढ़ से कोई कानपुर गया, पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ। तो गरीब बच्चे जो ओबीसी एससी के बच्चे हैं तो उनके साथ शोषण तो हुआ, पेपर लीक होना शोषण ही होना हुआ। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी हुकूमत में दलित पिछड़ों के साथ, ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ है, पूरी तरह अन्याय हुआ। तो न्याय कहाँ मिल पाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ओबीसी पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों का दामन छोड़कर नेता शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आने वाले दिनों में हो सकता है और भी लोग आए समाजवादी पार्टी में, तो इसकी वजह से जनाधार बढ़ेगा, ये तय है? बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे कमलाकांत राजभर। आपको बता दें नाजरीन, ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के दीदारगंज में हम मौजूद थे। दीदारगंज असेंबली की जो यहाँ की सीट है, इनके पिताजी भी इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं यहाँ के, और ये स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के पुत्र थे कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू राजभर जी, जो दीदारगंज की उसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और इनका ये कहना है कि आने वाले
वाले असेंबली इंतखाब में उत्तर प्रदेश में नौजवान और ओबीसी और हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलकर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। हम मुख्तलिफ जिलों और मुख्तलिफ कस्बों का दौरा करेंगे और हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन बद्र आलम के साथ उमैर आजमी, मिल्लत टाइम्स, आजमगढ़। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com